श्रवण दान करूं। सद्गुरु देवा हमार यहाँ सब धाम में महिमाय अपरंपार। गुरुजी महिमाय अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुबंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि ओर। गुरुजी यह सवारनि ओर। दुख सागर में बूता, सुधि लीजे जनया। गुरुजी सुधि लीजे जनया। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जंघाय। गुरुजी बाँह पकड़ जंघाय। आए हाथ बिंदो। माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काला है। यह देश जो है रंग का है। यह देश जो है माया का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये मन का देश है। इस संसार में मन का मतलब होता है काल। आपको मन ने ही पकड़ रखा है। आपको मन ने ही पकड़ रखा है। ए जियारा तू अमर लोगई, परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोगसी, परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देवा निरंजन, माने स्वरूपी देवा निरंजन। तो ही राख्यो भर माई हो। माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राखो भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। ये जीव जो है, देखो मन जो है, मन ही जीव है। ये जो है, जो आपकी चेतना है,
उसी की शक्ति को लेकर के मन जो है संसार में उपद्रव मचाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? तो माने सुरतीले उड़ाता है, माने सुरतीले उड़ाता है, बाह्यादृश संसार, ये जीव भूले निजा रूप को, भटकी रही संसार। ए माने सुरतीले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूला निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन ही जो है, मन जो है संसार में रहता है। नौकरी करो, पैसा करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, खेती करो, बाड़ी करो, जो है जो शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, नाती पोते, घर द्वार, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। ये माया है, ये आपसे जबरदस्ती काम करवाती है। आपका जो है आपको जबरदस्ती उलझा देती है। आप जा रहे हो संसार में, आप सड़क पर जा रहे हो, कोई आदमी कुछ बोल दिया, बिना मतलब में उलझ जाता है। ये जीव जो है उसका रास्ता कहीं और है जाने के लिए, लेकिन वो बीच ही में उलझ जाता है। ऐसा ये जो है ये संसार है जो है। तो आपका यहाँ जो है ये मृत्युलोक है। ये आपका घर तो चेतन देश में है। आपका ये शरीर कब तक है? जब तक मन है। जैसे ही मन शांत हुआ, सांस की गति बंद हुई, ये शरीर खत्म। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है ये सांस की गति को बंद करने की है। स्वामी जी का ज्ञान संसार में रहने का नहीं है। स्वामी जी का ज्ञान जो है आपको मरना पड़ेगा। मरना कई तरह का होता है। एक मरना होता है गुरु के चरण में धीरे 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 मर जाना। जीत मानयारु पावन को, जीत मानयारु पावन को, पर पुरुषा रथ ये धान्य धान्य सोई हंस है। मुक्ति भूति साबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सांस की गति को बंद करना है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? जीतो मानयारु पावन को, पर पुरुषा रथ ये अधन्य धान्य सोई हंस है। मुक्ति भूति साबले।
तो आपको सांस की गति को कम करना है। ये पूरे संसार में कहीं भी जाओगे कम नहीं होगा। उसका एक ही जगह है जहाँ जाने से सांस की गति कम हो जाएगी। स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। अनियाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप इस समय आए हो जिस समय सद्गुरु का आभा जो है पूरे विश्व में फैली हुई है। ऐसा समय आपको किसी भी युग में नहीं रहा है। ऐसा जो समय है किसी भी युग में नहीं रहा है कि सद्गुरु जो है पूरे विश्व को जो है ऐसा कहे, सुखवा शांति सब को मिले, सुखवा शांति सब को मिले। यह उपदेश हमार, सुखवा शांति सब को मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ने आपके लिए जो है, आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। पूरा संसार जो है, जितने भी आपको पंथ हैं, धर्म तो एक ही है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म धर्म नहीं है, ये पंथ है। ये प्रभु को प्राप्ति करने का इस पूरे संसार में एक ही मार्ग है, वो है व्यंगम मार्ग जो है। पूरे विश्व को चैलेंज है। आपको यदि प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, वास्तव में आपका प्रेम है, आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, उस सुख को जानना चाहते हो जो 24 घंटे आपके घट में ही है, कभी भी कम नहीं होता। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, 24 घंटे एक तार वो आपके शरीर में ही है। अब बिना सद्गुरु के आप प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसको धन से नहीं खरीद सकते। जो आनंद है उसको पूरा विश्व के अंदर जो है उसको ढूंढने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज की आवश्यकता है, आपके अंदर अधीनता गुण हो। कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर जो है अधीनता गुण हो। सद्गुरु जो है सामने खड़ा है, आप अधीन हो जाओ।
अति आधीन, अति आधीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसालो का हमारे आई हो, हंसालो का हमारे आई हो, ताते अमृता हल सुख पैया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, व्यंगम युग में आपको वो सुख प्राप्त होगा जो आप ही के पास में है, बाहर जाना ही नहीं है। ना कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी शरीर में ही है, एकदम पास में है। जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पासी है, निस दीना सुरतीर काय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुरति को रोकना है। अब सुरति क्या है, मन क्या है, ये भेद आपको समझना पड़ेगा। जो आपकी चेतना है, जब वो संसार में काम करती है, जब वो संसार में काम करती है, नौकरी पेशा रोजी रोटी, जो खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार, जब वो संसार की बात करती है तो वही मन हो जाता है। जब वह इंद्रियों से काम करती है, हाथ से कर्म होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये आपको भेद को समझना होगा, इससे संसार का काम होता है। यहां आपका घर नहीं है, आपको यहां कैद करके रखा गया है। कैद करने वाला कौन है? काल है वो। उसी को मन कहा जाता है, उसी को प्रकृति कहा जाता है, उसी को माया कहा जाता है, उसी को निरंजन कहा जाता है। आपको बार बार उदाहरण से आपको समझाया जाता है। जैसे ही चेतना जो है माँ के गर्भ में आता है, वह जीव हो जाता है, और जैसे ही गर्भ से बाहर होता, चेतना तो वही है, गर्भ से बाहर हुआ वो बच्चा हो जाएगा या बच्ची हो जाएगा। शरीर चेतना का जो है, चेतना तो वही है, उसमें स्त्री पुरुष नहीं होता है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। ये आप नहीं कह सकते कि ये चेतना जो है स्त्री रूप में ही आएगी। बहुत से जो है पंथ हैं जहां वो यही कहते हैं कि आप स्त्री रूप में है तो स्त्री रूप में ही आएंगे, हमेशा स्त्री रूप में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आता माया पनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण।
तो जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं होता, वह नपुंसक नहीं होता, क्योंकि चेतना को जो संत जन जानते हैं, आत्मज्ञान जब उदय भया सुधिबाइया परदेश, देवा सादा फल क्या कही परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। पूरा संसार जो है बैठ जाए, करीब करीब 8 अरब की पूरे संसार की जनसंख्या है। अभी तो संसार उलझा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे उलझा हुआ है। पूरा संसार इसी में उलझा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान भोग विलास, पूरा संसार इसी में उलझा है। पूरा संसार जो है, और स्वामी जी क्या कहते हैं, तीना लोक की संपदा आया बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आया बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। ये संसार जो है, देखो इस संसार में सबसे धनी देश कौन माना गया है, अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद जापान है, रूस है, ऐसे ही है। भारत का नंबर जो है अमीरों में, अमीरों की बात कही जा रही है। भारत देश का नंबर जो है 5वां 6वां है, अभी तो 5वां कर दिया मोदी जी ने। भारत पहले गरीब था, 2014 तक के पहले भारत का नंबर जो है 10वां स्थान पर आता था अमेरिका के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो संसार में चल रहा है उसकी बात बता रहा हूं मैं। अभी पूरे विश्व में सबसे अमीर कौन है, धन, ये सब दाव पेच है, ये आप भेद को समझना। सबसे अमीर तो भारत है, ऐसे देखोगे तो, अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो सबसे अमीर भारत है, सबसे अमीर है। यहां पर हर जाति के लोग रहते हैं जो है, और कोई ज्यादा उपद्रव नहीं होता। पूरे भारतवर्ष में अनेक जाति के लोग हैं, सदगुरु उनको मानव जाति कहा है। स्वामी जी जाति पात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आत्मा की जाति नहीं होती। तो भारत जो है 2014 के पहले अमीरी में इसका 10वां 12वां स्थान होता था, और मोदी जी आने के बाद जो है ये नंबर 5 पर पहुंच गया अमीरी के हिसाब से, धन संपदा प्रकृति के हिसाब से। आप भेद को समझो। ये मैं कोई जो है, हमारा विषय जो है राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताना पड़ता है। भारत के पास वो धन है, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है।
और ये सब जितने भी है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरे इराक, ईरान और चाइना, ये सब आप ही का था। तिब्बत जो है भारत का ही था। ये भूटान, नेपाल जो है, इसकी संस्कृति में जो है, इसकी पूरी सनातन धर्म की संस्कृति में जो है गुरु की महिमा गाई गई है। हर जगह जो है गुरु की महिमा, सदगुरु की महिमा गाई गई है। आप भेद को समझिए जो है, तो पूरा ये जो है आप ही का है। ये आज स्वामी जी तो कह दिए, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार मूर्ख है, पूरा संसार मूर्ख है। ये मूर्खों का देश है। ये आप बोलोगे आपने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का भाव है। स्वामी जी का भाव देखो, कह रहे हैं पूरा संसार हमारा है और सबको सुख और शांति मिले जो है। ये स्वामी जी की वाणी है। और यही मूर्ख लोग जो है मुकदमा कर देगा, बोलेगा ऐसे कैसे कह दिया आपने, ऐसे कैसे कह दिया। कहाँ उलझता है। या संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज गारवास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका शरीर यहां पर है, लेकिन चेतना जो है प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। आप भेद नहीं समझती। ये आपका घर थोड़ा हुआ है। यहां आप राजा बन जाते हो, मैं यहां का राजा हूं, मैं राजा बनना है। क्या बनना है? स्वामी जी ने क्या कहा? सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कैसे कैसे पंथ है, कैसे कैसे पंथ है, इस संसार को मूर्ख बनाते हैं। बोलते हैं उस देश में जो है 72 हूर मिलती है, क्या क्या मिलता है, क्या है। और कबीर साहब कहते हैं, जहां वासी अला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा, जहां वासी अला हो अमर वही दिशावा,
अमर वही देसावा, पवना ना पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइलहु अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो दो पंथ आए हैं विदेशी पंथ हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इनको। अरे चेतना का जो है मृत्यु नहीं होता। आप बताओ मन कभी मरेगा? मन को मारने की युक्ति है, वही सदगुरु की पहचान यहीं पर हो जाती है। जीव कहां परेशान है? खाने पीने भोग विलास और धन इकट्ठा करने में। कितना दिन करोगे भाई? कितना दिन भोग भोगोगे? वो तो खत्म नहीं होगा। आप भोगते भोगते मर जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। भोग भोग शांति नहीं, यह सदगुरु उपदेश। आप जितना ही भोगोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो बहे न मन माया संगी, अनारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म विवेक आधार। स्वामी जी ने क्या कहा? आप तो सदगुरु के अंश हो, आप बुझ जाया करो। बहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म विवेक आधार। आप जितना ही संसार के भोग में जाओगे उतना ही अधुराते चले जाओगे। थोड़ा सा सुख क्षणिक सुख है, एक पल का सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। अजे सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। तो आपको समझना पड़ेगा, धन में सुख नहीं है। आपको केवल संसार का काम होगा, और जो भी आप कर्म करते हो मां सरस्वती उसको चित्त में लिख डालती है। मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो आपका चित्त में जा रहा है, लिखा जा रहा है। वो आप भेद को समझो, उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। जो कर्म जो हो रहे हैं उसको भोगना पड़ेगा आपको। तो जब हम अज्ञान अवस्था में होते हैं तो हमसे जो है अज्ञान अवस्था में ही जो है अशुभ कर्म हो जाते हैं। जब हम अज्ञान अवस्था में होते हैं तो अशुभ कर्म हो जाते हैं, और जब हम चेतन अवस्था में होते हैं तो शुभ कर्म होते हैं। आप भेद को समझो। जब हम अज्ञान अवस्था में होते हैं तो अशुभ कर्म हो जाता है, और जब चेतन अवस्था में होते हैं तो शुभ कर्म होता है। तो अपने आप को चेतन अवस्था में रखना है, क्योंकि हम जड़ संसार में आ जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो ये कर्म हो रहा है हमारे चित्त में लिखा जा रहा है। कितने को तो चित्त का ही नहीं मालूम है। जब आप बैठोगे सांस की गति कम होगी, मन को पहचानोगे,
आप संसार में देख लो, बिना मतलब में अजुराए हुए हैं। उसी का भाई का ही जमीन है, वो परेशान है, नाली जाता है, पानी जाता है, पलाने हैं, ठिकाने हैं, उसी में अजुराया हुआ है। उसी के पीछे मार, कत्ल, बलवा, मुकदमा और क्या क्या चलता रहता है। अरे आप ये सब करने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो भजन करने के लिए। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, अतव मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आप इस धरती पर जो है सबको भोजन पानी घर मिले, बस उतना ही है। और क्या है बताओ? अभिमानी हो जाता है। जहां धन मिला तो अभिमानी, सबको मारो सताओ, सबको जो है लूट करके क्या करोगे भाई? खाओगे तो 1 किलो अनाज जो है, इससे अधिक कोई नहीं खा सकता है। भंडार में रखे रखे सड़ जाता है। गवर्नमेंट का गोदामों में जाओ, वैसे रखा रखा अनाज जो है सड़ जाएगा, लेकिन वो बांटा नहीं जाएगा बांटा नहीं जाएगा। इतना गोदामों में अनाज जो है सड़ रहा है, जो है ऐसे प्लास्टिक से ढक करके रख दिया जाता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, क्योंकि हमारा विषय अलग है। हम लोगों का काम संसार में नहीं है, हमारा काम तो चेतन देश में है। आपका घर तो चेतन देश में है, तो वहां कैसे जाओगे? ये सब झूठा है। वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु देश में, चेतन देश में तुम्हारा ब्याह शादी नहीं होगा वहां। अरे ये तो जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, जिन्हें चेतन देश का उपदेश है, आपको यही नहीं सोचना। व्यंगम योग में बहुत सारे जो है हंस वृंद जो है आत्मज्ञानी है। वो आपको दिखाई नहीं देगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन कौन आत्मज्ञानी है। पहले आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, फिर आप अपने आप बूझ जाओगे। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन कौन है। तो मैंने बोला विहंगम योग में तो सारे ही हैं, आप बूझ जाओ बूझ जाओ। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन दीस, आदेव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदीस। तो अब बहुत लोग मतलब हाथ जोड़कर बोले आप 2-4 बता दीजिए, 2-4 बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे कह लेने से आप मान जाओगे? आपको खुद देखना है कौन कौन। आज जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? आप बताओ। आप मान लो जो है 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, बीए जो भी डिग्री पढ़ते हैं, तो उनको पता रहता है कौन इसमें ज़्यादा चालाक है, कौन ज़्यादा नंबर लाएगा। उनको मालूम रहता है, सबको मालूम रहता है। जब आप मान लो इंटर में आप पढ़ रहे हो, तो इंटर में पढ़ रहे हो तो टीचर जानता है इसमें कौन नंबर 1 लाएगा, और लड़के जानते हैं कि इसमें कौन नंबर 1 लाएगा। अब एक जो है, एक छोटे बच्चे को बोलो भाई तुम बता दो कौन इसमें नंबर, वो क्या बताएगा बताओ? समझाने से भी नहीं समझ पाएगा वो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आत्मज्ञान कहाँ होगा? अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? तो आपका 2 स्वरूप है। जड़ स्वरूप में देखने के लिए मोबाइल में देखते हो, आईना में देखते हो, पानी में अपना परछाई देखते हो,
ये बाहर का जड़ शरीर का आपको होता है। वो जो है, अभी एक देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो बंदर जो है अपना शीशा के सामने खड़ा है, उसको मार रहा है, पकड़ रहा है, अपना ही स्वरूप को जो है इधर जैसे जैसे कर रहा है वैसे जो उसमें शीशा में भी उसका जो दूसरा बंदर भी कर रहा है उसमें। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, तो ये जड़ स्वरूप है, ये आपका चेतन स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? चेतन स्वरूप जो है चेतन देश में गुरु के चरण में दिखाई देगा। आपका जो है चेतन स्वरूप जो है गुरु के चरण में दिखाई देगा, सदगुरु के चरण में दिखाई देगा। अब बोलोगे कितना दिन में दिखाई देगा, कितना दिन में दिखाई देगा? वहां तो देखते हैं तो अंधेरा अंधेरा दिखता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने क्या कहा? सुरती सी देख लो निज देश। पहले उस भजन में चलते हैं। तजहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवना न पानी नहीं धरती कसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सी चेतनाएं हैं अपना घर को जानती हैं, अपना घर को जानती है वो, उन्हें पता है आपका घर कैसा है बताओ। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। उसका कोई स्वरूप नहीं है। वहाँ सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, पहनने को मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा, ये सब झूठी बातें हैं। जब वहाँ हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, तो क्या मिलेगा वहाँ बताओ? चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा। एक भजन नहीं है, का बहुत सारे भजन है जो बता रहे हैं वहां कुछ नहीं है। तो कबीर साहब जब बता रहे हैं, आज के जो है 500 वर्ष बता रहे हैं, हर युग में बता रहे हैं, ये भजन अभी की नहीं है। ए जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। पवना न पानी नहीं धरती आकाशावा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा।
जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसी संसार में है। वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है। अमुगला पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कोई कोई कहता है ये सब पागलों का काम है। देखो संत लोग कहता है ये संसार पागल है, और संसार कहता है संत लोग पागल है, और पागल तो दोनों ही है, दोनों ही मूर्ख हैं। आप वेद को समझो। संसार कहता है ये साधु महात्मा ये सब मूर्ख है, समझे, झूठा है, संसार यही कहता है। और संत लोग जो है सदगुरु के हंस हंसनी कहते हैं कि ये संसार मूर्ख है। अब आप पूछो कौन मूर्ख है? आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सत्या सत्यसी अलग है, सत्या सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया की का तत्व है, अजयाना दिवर रूप, सत्या सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया की का तत्व है, अजयाना दिवर रूप। तो बहुत सारे भेद है। स्वामी जी एक जगह क्या कहते हैं? है भी नहीं समान है। तो देखो ये ज्ञान क्या है? दो ज्ञान है। एक ज्ञान आपकी सांस चल रही है वो ज्ञान है, और एक ज्ञान सांस बंद हो जाती है उसका ज्ञान है। देखो आप भेद को समझो। एक ज्ञान है आपकी सांस की गति चल रही है तब ज्ञान एक है, और एक ज्ञान सांस की गति बंद होने पर है। तो सांस की गति बंद होने पर वो चेतन ज्ञान है, और सांस चलती रहती है तो ये जो है जड़ ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है। तो अब आपको जो मानो आपको जन्म मिला है, तो जो है जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आप बूझ ही नहीं पाओगे। बिना शांति मन के किए आत्मरूपन देख, बिना शांति मन के किए आत्मरूपन देख, बिना शांति मन के किए आत्मरूपन पेख, जैसे चंचला नीरजिमी निज प्रतिबिंबन देख। स्वामी जी ने क्या कहा? बिना शांति मन के किए आत्मरूपन पेख। आज भारतवर्ष में बहुत से आत्मज्ञानी जो है हंस हंसनी है,
उनको, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी ही पहचानेगा, आप नहीं पहचान पाओगे। एक औरत को औरत ही पहचान पाएगी, एक पुरुष को पुरुष ही पहचान पाएगा। ये बहुत भेद की बात है। एक इंजीनियर को इंजीनियर पहचान लेगा, एक वकील को वकील पहचान लेगा, एक गाय चराने वाले को गाय चराने वाला पहचान लेगा। गाय चराना बुरी बात नहीं है, जितना गाय चराने वाला ज्ञानी होता है उतना संसार में कोई ज्ञानी नहीं होता है। आप बोलोगे राजा, अब राजा वाली बात कहेंगे तो ये सब बड़ा लफड़ा हो जाएगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी तो कह रहे हैं सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। तो दो ज्ञान है, एक ये सांस के रहते हुए ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा राजा पद अभिमान, लेकिन उस सुख के आगे सब जीरो हो जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके पास दो ज्ञान है, एक आपकी सांस की गति चल रही है वो ज्ञान है, और एक ज्ञान सांस की गति बंद करके है। तो स्वामी जी आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जीते जी मुआ देंगे। इसलिए मरना चाहते हो तब तो यहाँ आओ। स्वामी जी भी कह रहे हैं जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु दारे पर वह पावी सत्यनाम। तो आपको जो चाहिए वो इसी संसार में है। जड़ देश की बातें कर रहा हूं, लेकिन यहां दुख भी होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद बूझ जाओ ना। देखो इस संसार में सुख और दुख है, दिन और रात है, स्त्री और पुरुष है, नर है नारी है, सुबह और शाम है, दोपहर है और मध्य रात्रि है। यहां जीवन है तो काल भी है। आप भेद नहीं समझ रहे। यहां एक दूसरे का उल्टा भी है। बच्चा है तो बच्ची है, लड़का है तो लड़की है, दूल्हा है तो दुल्हन है, जन्म है तो मृत्यु है, दुख है तो जो सुख है। और चेतन देश में आनंद है, आनंद है, आनंद है। चेतन देश में जाने के लिए सांस की गति को बंद करना पड़ेगा, और सांस की गति को चालू करने से फिर संसार आ जाता है। इसीलिए ये दोनों ज्ञान अलग है। तो जो सदगुरु के हंस होते हैं वो दोनों जानते हैं, जड़ देश का भी सुख जानते हैं और चेतन देश का तो वो जानते ही हैं। अरे बहुत सारे हैं, बस आपको बूझने की जो है देरी है। पहले आप बूझ जाओ, फिर अपने आप बूझ जाओगे, बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप बता दीजिए कौन है कौन है, हमने उसी से ज्ञान लेना है। अरे स्वामी जी से जो है ना तुम्हारे घाटे ही में तो है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप बता दीजिए। यही बात आती है, प्रश्न जो है। तो पहले भजन सुन लो। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं
रैन दिवसवा जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा अमर वही देसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा अमर वही देसावा जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा जहाँ वासी लहू अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जड़ देश है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा इस शरीर को, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। इस शरीर को जितना आप मारे मालिश करते हो, तेल लगाते हो, चमकाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो साबुन से, जो है ये तो छोड़ना पड़ेगा आपको। आज रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमाण। तो कहने का मतलब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो इस शरीर को त्याग करना है आपको। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मर कर पीर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समाधि लगा करके इसको त्याग कर देना है। तो आपको तो ये ज्ञान सीखना है। जीने का ज्ञान तो सब लोग जानता है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञानी तब होगा जब मरने की कला सीख लेगा। मरने की कला सीख लेगा तो जीना तो अपने आप आ जाएगा। पहले मरने का कला सीखना है आपको, फिर जीने की कला अपने आप आ जाएगी। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी जीने का कला नहीं सिखाते हैं, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। यहां बोर्ड लगा होना चाहिए कि मरने की कला सीखना है तो विहंगम योग में आओ, लेकिन स्वामी जी तो कह ही दिए हैं, जीवाना मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चाड़ी गुरु दारे पर, वह पावी सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यदि आपको मरना सीखना है तब तो विहंगम योग में आओ, और जीना सीखना है तो संसार में जाओ। यहां तुम्हारा काम नहीं है। यहां तो
क्या बोलते हैं, धीर वीर गंभीर का काम है। यहां जो है लड़ने वाला का काम है। यहां आलसी स्वामी जी क्या कहे हैं, स्वामी जी कहे हैं आगे पीछे देखती टालाट ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाए। तो भाई ये विहंगम योग है, तुम्हारी लड़ने में दम है। लड़ने में किससे लड़ोगे, मन से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे मन से लड़ने का दम है तब तो विहंगम योग में आओ, नहीं तो फालतू बन का काहे लिए परेशान होते हो। ये विहंगम योग जो है कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं अधिकार, तो आपका काम नहीं है ये। यहां वीर का चाहिए, वीर पुरुष चाहिए। संतों का काम है ये, साधुओं का काम है ये। शूर संग्राम है पलक दो चार का, साधु संग्राम है कठिन बिराजती, सुरसती की चाल आगी। साधु संग्राम है कठिन बिराजती, सुरसती की चाल आगी। सूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, असाधु संग्राम है रन दिन जूझना, देह प्रयंत का काम भाई। कहे कबीर टूका बाग ढीली करे, उलटे गगनती जमी आई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि तुम्हें लड़ना है तब तो यहां आओ, और नहीं तो संसार में रहो। संसार में सब कुछ मिलेगा, संसार में भी सब कुछ नहीं मिलता है सबको। देखो आप सीधी बात बुझ जाओ, अरे गुरु के चरण में रहो सब मिल जाएगा। इतना साफ साफ आपको बता दिया, सदगुरु के चरण में रहो सब मिल जाएगा। आप तो मानते नहीं हो, फिर चले जाते हो संसार में। स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिरारा वही रूप। एक प्रश्न बार बार लोग बोलता है, आप पूरा भजनिया काहे नहीं सुनाते हैं, पूरा भजनिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इतने शब्द आते हैं, किसको किसको सुनोगे आप बताओ। एक आता है तो चार खड़े हो जाते हैं एकदम से जो है। आपको तो बूझना है ना। देखो ये मेला है, ये आप मेला में जाते हो, सब हर चीज मिलती है, तो पूरा जो है एक ही चीज उठा लोगे तो थोड़ा होगा, थोड़ा 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 लिया करो, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। और जब जो है जब शादी विवाह होता है तो 56 प्रकार के भोग बनते हैं जो है, तो थोड़ा थोड़ा खाया करो जो है। पूड़ी आधा ही लिया, छोटा वाला पूड़ी लेना। अब आप लोग जाते हो पूरा भर करके पूड़ी भर लोगे तो कैसे होगा भाई।
वहाँ बहुत कुछ रहता है, मलाई भी है, कोफ्ता है, पलाने हैं, निकाने हैं, अचार है, जो है चटनी है, रसगुल्ला है, दही बाड़े है। तो थोड़ा थोड़ा सबका लिया करो जो है, इसीलिए ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मरना है, समाधि अनुष्ठान में मरना है। स्वामी जी ने शरीर का त्याग जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके किया है, वैसे ही आपको बैठ करके करना है, वैसे ही करना है। अभी से समाधि अनुष्ठान में बैठना शुरू कर दो। जो महीने में 3 दिन रहा करो, कम से कम 1 हफ्ता रहा करो। और देखो, स्वामी जी के ज्ञान बिल्कुल एक लाइन में तो है, गुरु के, सदगुरु के चरण में मन को टिका करके रखो, बस काम हो गया। एक ही काम है, दुनिया भर का काम कर लेते हो, सुबह से शाम तक काम करते रहते हो। और स्वामी जी ने तो वो भी खत्म कर दिया। स्वामी जी ने क्या कहा, तो काम कई करे ते रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेमदार टूटे नहीं, वाराही का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो प्रेम धार टूटे नहीं, वाराही का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा है, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरण की तरफ देखते 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 प्यार हो जाएगा, आपको प्रेम हो जाएगा। सदगुरु तो प्रेम करता ही है आपको। देखो, वह शरीर नहीं है, आप भेद, आप लोग संसार को प्रेम, ये प्रेम समझते हो, ऐसा नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। तो गुरु के चरण को सूरज से देखते देखते, देखो भाई, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, सदगुरु के चरण को देखते देखते एकदम उसी में खत्म हो जाओगे। और जो है इतना प्रेम हो जाएगा, फिर आपको जो है नहीं बोलना, फिर पति आपको अच्छा नहीं लगेगा, पत्नी, माता पिता, परिवार, ये संसार अच्छा नहीं लगेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। हमेशा आनंद रहेगा 24 घंटे। जो है मेरे कहने से नहीं है, स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, कहता कबीरा आनंदमयी आठोया भई रे। तो आपको तो वही तलाश है, तो संसार में नहीं मिलेगा। वो पति है, पत्नी है, थोड़ा देर सुख होगा, दुख हो जाएगा वो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कहोगे, कभी बोलते हैं कि सबसे प्रेम हो जाएगा, कभी बोलते हैं कि सबसे छूट जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ स्थान है, कई स्थान है, वहाँ बैठो। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है,
प्रेम को नहीं जानता है, संसार नहीं जानता है। प्रेम को तो कोई सदगुरु के हंस हंत नहीं जानते हैं। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हीरे दया बसी, श्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु की जो है प्यारे प्यारे हंस वृंदों, छाड़े चाढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रिय मन होय। छाड़े चढ़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रिय मन होय। प्रेमा निरंतर मिलन है, निस दिन सज समय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। अमर आदायनु राग की, विघ्न कठिन रह जाय। क्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी अग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो गुरु का चरण ही जो है वही परमात्मा में बदल जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, जो गाय का दूध है वही घी में बदल जाता है, तो वैसे ही गुरु का जो चरण है वही आनंद स्वरूप में बदल जाता है, और आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। आप आनंद ही तो ढूंढ रहे हो ना। खा लोगे थोड़ा सा, खूब आराम मिल जाएगा, फिर तुमको फिर भूख लग जाती है। इस संसार में जो है अभी भोग विलास कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही हो जाता है, फिर वही हो जाता है। प्यास नहीं बुझती है। लेकिन वहां पर प्यास जन्म जन्म की तृषा बुझानी। क्या कहते हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेह घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहाँ पुरुष पुराना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी का फोन आ रहा है।